हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लेक्चर नंबर 49। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है फ्रेंड। इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर 50, टोटल 50 तक इसमें है। फिलहाल आज हम सब देखते हैं लेक्चर 49, रोल ऑफ मास मीडिया इन स्टीरियोटाइपिंग एंड मार्जिनलाइजेशन। तो मास मीडिया का क्या रोल है स्टीरियोटाइपिंग और मार्जिनलाइजेशन को लेकर के, चलिए आज इस वीडियो में हम सब जानते हैं। तो व्हाट आर द रोल्स ऑफ मास मीडिया प्ले इन स्टीरियोटाइपिंग एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी मास मीडिया वाले क्या रोल प्ले करते हैं स्टीरियोटाइप और मार्जिनलाइजेशन को बढ़ाने घटाने में, देखेंगे आज इस सब चीज़ को डिस्क्राइब इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर आंसर। द मास मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग societal perceptions and attitudes towards various group of people, and unfortunately it can contribute to the perceptions of stereotypes and marginalization of certain individuals or communities। तो मास मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है समाज की धारणाओं को चेंज करने में, और समाज का एटीट्यूड टुवर्ड्स कुछ खास वर्ग के लोगों के प्रति समाज का कैसा सोच होता है, कैसी धारणा बननी है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली इट कैन कंट्रीब्यूट टू द परपेचुएशन ऑफ स्टीरियो, और दुर्भाग्य से मीडिया जो है वो स्टीरियोटाइप्स और मार्जिनलाइजेशन को फैलाने में मदद भी कर सकती है। ये दुर्भाग्य है। मीडिया दुधारी तलवार है, दोनों ही काम कर सकती है। वो स्टीरियोटाइप्स और मार्जिनलाइजेशन की समस्या को चाहे तो सॉल्व भी कर सकती है या चाहे तो उस समस्या को बढ़ा भी सकती है। हियर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस स्टीरियोटाइप्स एंड मार्जिनलाइजेशन। तो आज हम सब डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ को कि स्टीरियोटाइप्स और मार्जिनलाइजेशन को मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट है री इन्फोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स, यानी कि स्टीरियोटाइप्स को और बढ़ावा देता है। कभी कभी मास मीडिया ऑफन रिलाइज ऑन सिंपलिस्टिक एंड एग्जाजरेटेड पोर्ट्रेयल्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच कैन री इन्फोर्स एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स। तो मास मीडिया जो है कभी कभी जो स्टीरियोटाइप्स मौजूद हैं उसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ा करके अपने चैनल में दिखाते हैं कि कुछ सोशल ग्रुप्स जो हैं उनके प्रति जैसी नेगेटिव सोच बनी हुई है, मीडिया वाला वैसा ही दिखा देता है, जिसकी वजह से जो पहले से स्टीरियोटाइप्स मौजूद हैं वो और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाती है और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। बाय रिपीटेडली शो केसिंग certain characteristics or behaviors associated with a particular group, the media can create a distorted image that reinforces biased views। यानी कि बार बार एक ही टाइप के लक्षण को, किसी एक ग्रुप के किसी एक टाइप के नेगेटिव लक्षणों का बार बार मीडिया अगर वर्णन करते रहे तो इससे होता क्या है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है लोगों के मन में, दर्शकों के मन में एक इस टाइप का इमेज बन जाता है उस खास प्रकार के ग्रुप ऑफ लोगों को लेकर के, जिसको लेकर के ऑलरेडी भेदभाव बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स द पोर्ट्रेयल ऑफ रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज सच एज क्रिमिनल्स और टेररिस्ट्स परपेचुएट्स नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड फॉस्टर प्रेजुडिसेस। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पर जो दिखाया जाता है मीडिया में कुछ खास नस्ल के लोगों को लेकर के उनको क्रिमिनल और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, तो इससे लोगों के मन में नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं उस पूरे वर्ग के लोगों के प्रति। तो मीडिया यानी स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा भी दे सकती है। सेकेंड है मीडिया का रोल लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। The under-representation or misrepresentation of certain groups in the media can contribute to their marginalization। यानी कि जिस समाज के जिस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, देखिए मीडिया का काम है समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करना, दिखाना कहाँ किसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है वो सब कुछ दिखना चाहिए। लेकिन अगर मीडिया किसी को रिप्रेजेंट ही नहीं करती है या किसी को मिस रिप्रेजेंट करती है, जैसा है वैसा ना दिखा करके तोड़ मरोड़ करके अगर दिखाती है, तो ऐसे में मीडिया मार्जिनलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने का तो प्रयास जो होता है उसमें मीडिया भी सहयोग करने लगती है, अगर वो जो सही रिपोर्ट है उसको वैसे ना दिखाए और जो या तो उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाए। सो व्हेन स्पेसिफिक कम्युनिटीज आर कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और डिपिक्टेड इन लिमिटेड एंड नैरो रोल्स, इट रीइंफोर्सेस द नोशन दैट दे आर लेस इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट। यानी कि मीडिया वाले अगर कोई एक सामाजिक कम्युनिटी को लगातार इग्नोर करते जाएं, अपने न्यूज़ में उतना नहीं दिखाएं, तो धीरे धीरे लोगों के मन में ऐसी बस जाती है ये कम्युनिटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ तब सोचते विचारते भी नहीं हैं। दिस लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैन लीड टू अ सेंस ऑफ इनविजिबिलिटी एंड एक्सक्लूजन
कंट्रीब्यूटिंग टू मार्जिनलाइजेशन। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन मीडिया वाले अगर नहीं करते हैं समाज के किसी एक कम्युनिटी का, तो धीरे धीरे वो गायब होने लगता है, समाज में लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो समाज से कटता चला जाता है वो कम्युनिटी, और इसी को तो मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ठीक, और वो कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन का शिकार हो जाती है मीडिया के उस कम्युनिटी का लेस रिप्रेजेंटेशन करने की वजह से या मिस रिप्रेजेंटेशन करने की वजह से। फिर है नेगेटिव फ्रेमिंग। मीडिया आउटलेट्स ऑफन एम्प्लॉय नेगेटिव फ्रेमिंग टेक्निक्स when reporting on certain groups or issues which can further perpetuate stereotypes। यानी कि मीडिया जो आउटलेट्स हैं, मीडिया के जो साधन हैं, वो क्या करते हैं कि नेगेटिव फ्रेमिंग की टेक्निक अपनाते हैं। कुछ खास ग्रुप के लोगों को या कुछ खास मुद्दों को लोग इस तरह से पेश करते हैं नेगेटिवली कि जिससे कि स्टीरियोटाइप्स और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाती है। फॉर इंस्टेंस, marginalized communities may be disproportionately associated with negative news coverage focusing on crime, poverty, or other social problems. This one-sided portrayal can create biased perceptions and reinforce stereotypes, hindering a more nuanced understanding of these groups। यानी कि अगर हम देखें मीडिया वालों की हरकतें, तो मीडिया वाले मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी पहले से कमज़ोर है, जो अलग थलग है समाज से, वैसी कम्युनिटी को इस तरह से वो दिखा सकते हैं, उनके बारे में इतना नेगेटिव न्यूज़ कवरेज कर सकते हैं और दिखा सकते हैं वैसे कम्युनिटी के लोग प्रायः क्राइम, गरीबी और बाकी सारी जो सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट वाली एक्टिविटी होती है उन सब में शामिल होते हैं। तो इससे जो उनका एक ही पक्ष दिखाया जाता है कि वो लोग ये ऐसा सब काम कर रहे हैं। तो ये जो वन साइडेड पोर्ट्रेयल किया जाता है मीडिया के द्वारा, इससे लोगों के मन में सिर्फ वन बायस्ड परसेप्शन बन जाती है। बायस्ड परसेप्शन मतलब एक तरफा एक परसेप्शन बन जाता है कि ये लोग बुरे ही हैं सिर्फ पूरी तरह से, और इससे क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा मिलता है और रुकावट पड़ती है और अच्छे से उन लोगों को समझ पाने में। मतलब कि मीडिया ने जिसे बदनाम कर दिया उसे बस कर दिया, उसे अच्छे से और समझने का प्रयास किया जा सकता था। हो सकता था कि जो स्टीरियोटाइप्स है उसको काउंटर किया जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। तो मीडिया का ये रोल होता है, वो ज़्यादातर तो देखने को आ रहा है कि स्टीरियोटाइप्स और मार्जिनलाइजेशन को बढ़ा ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं टोकनिज्म। Tokenism occurs when the media includes a few individuals from marginalized group to give the appearances of diversity। टोकनिज्म का मतलब है कि जब मीडिया वाले एक पूरे बड़े वर्ग के कुछ गिने चुने लोगों को बुलाते हैं अपने शो पर और उनसे उनके पूरे ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करवा देते हैं। यानी बोला कोई एक व्यक्ति और उसकी सोच को उसके पूरे ग्रुप की सोच बता दिया जाता है, तो इसे कहते हैं टोकनिज्म। However, token representation can be problematic as it often reduces complex identities to superficial stereotypes or singular narratives, failing to capture the full diversity within these groups। यानी कि टोकनिज्म से होता क्या कि अब एक किसी ग्रुप के लोगों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उस ग्रुप के एक दो व्यक्ति से बात करके आप पूरे ग्रुप के माहौल को नहीं समझ सकते, उनकी सोच को नहीं समझ सकते। ग्रुप में बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, कोई एक कम्युनिटी में, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद कोई एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कम्युनिटी का, लेकिन सिर्फ एक दो लोगों से बात करके सिर्फ बाहरी आइडिया लग सकता है कि स्टीरियोटाइप्स बनाई जा सकती है और जिससे कि स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा ही मिलता है और कुछ नहीं। टोकनिज्म कैन फर्दर मार्जिनलाइज these individuals by limiting their representation to a few token characters rather than presenting a range of authentic and multi-dimensional portrayals। यानी कि टोकनिज्म भी एक तरह से मार्जिनलाइजेशन को बढ़ावा ही देता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक दो लोगों से ही बात करके उसके लिए पूरी धारणा बनवा दी जाती है मीडिया के द्वारा पूरे समाज में, बजाय इसके कि पूरे जो ग्रुप है, जो एक समुदाय है, उसके बहुत सारे लोगों से ऑथेंटिकली रियल में जा कर के इंटरव्यू लें और बहुत सारे लोगों का पोर्ट्रेयल लोगों के सामने रखें, तब जा कर के एक आता है तस्वीर सही तरह से सामने में। लैंग्वेज एंड लेबल्स। लैंग्वेज और लेबल्स का भी असर पड़ता है। द लैंग्वेज यूज्ड बाय द मास मीडिया कैन कंट्रीब्यूट टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप। यानी कि जो लैंग्वेज मास मीडिया के द्वारा यूज़ किया जाता है उसका भी कुछ खास ग्रुप के मार्जिनलाइजेशन पर असर पड़ता है। नेगेटिव लेबल्स और
derogatory terms can perpetuate stereotypes and stigmatize individuals or communities। यानी मीडिया जिस शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, जिन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं किसी खास वर्ग के लोगों को इंडिकेट करने के लिए, उनके बारे में कहने के लिए, उनके शब्द अगर गलत निकल रहे हैं उनके लिए, तो इसका मतलब पूरे समाज में गलत असर पड़ेगा उस वर्ग को लेकर के। स्टीरियोटाइप्स हो जाएंगे, एक स्टीरियोटाइप्स बनता चला जाएगा और वो कम्युनिटी और बदनाम होती चली जाएगी। मोर ओवर, मीडिया डिस्कोर्सेस दैट यूज dehumanizing language can reinforce existing prejudices and further marginalize already vulnerable population। यानी कि मीडिया अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो और ज़्यादा किसी ग्रुप को नीचे ही दिखाता चला जा रहा है, तो इस तरह से मीडिया कहीं ना कहीं प्रेजुडिस जो समाज में है फैला रहा है, स्टीरियोटाइप्स को बना रहा है और मार्जिनलाइजेशन को भी और ज़्यादा बढ़ाता चला जा रहा है इन एक खास टाइप के वर्ग के लोगों के लिए। Bias and gatekeeping. Media organizations are not immune to biases, including conscious or unconscious biases held by journalists, editors और प्रोड्यूसर्स। यानी कि मीडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी कोई भेदभाव को ले करके, मतलब एक तरफा किसी को सपोर्ट करना और किसी को सपोर्ट नहीं करना है, इस टाइप की सोच से मीडिया भी अछूता नहीं है। मीडिया में भी तो आदमी ही काम करते हैं, जो उसके जर्नलिस्ट हैं, जो एडिटर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों का भी तो कोई सोच है अपना, किसी चीज़ को, किसी को सपोर्ट करना है, किसी ग्रुप को किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना है। तो इस टाइप की सोच से अगर मीडिया काम करती है तो these biases can influence the selection and presentation of news stories, leading to the marginalization of certain groups। यानी कि पहले से ही अगर प्री प्लान्ड होकर के मीडिया किसी एक वर्ग को हाईलाइट करती है और किसी एक वर्ग को बहुत ही नेगेटिव करते चल जाती है, इग्नोर करती चल जाती है, तो इससे भी मार्जिनलाइजेशन होता है किसी एक ग्रुप का। एडिशनली, गेट कीपिंग प्रैक्टिसेस सच एज चूजिंग विच स्टोरीज टू कवर एंड विच perspective to include can inadvertently exclude or downplay the experiences and voices of marginalized communities। ठीक, गेट कीपिंग प्रैक्टिसेस क्या हुई? मीडिया यानी चुनती है किस स्टोरी से उनको ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलेगी, कौन सी स्टोरी को कवर करें, किस स्टोरी को छापें, किस स्टोरी को पॉपुलराइज करें और किसको नहीं करें। ठीक, तो इस टाइप की बात अगर लेकर के भेदभाव करके मीडिया ही सेलेक्ट करके अगर काम करना शुरू कर देता है, तो जो लोग पहले से मार्जिनलाइज हैं उनकी आवाज़ को तो ऐसे ही दबा दिया जाता है और ऐसे में मार्जिनलाइज कम्युनिटी को लेकर के और ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स और मार्जिनलाइजेशन बढ़ता चला जाता है। ऑडियंस परसेप्शन एंड इंटरनलाइजेशन एक अगला ये भी है, ऑडियंस का क्या परसेप्शन बनता है और ऑडियंस किस तरह से इसको इंटरनलाइज करते हैं। मास मीडिया हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन एंड शेपिंग कल्चरल नॉर्म्स। तो मास मीडिया का एक बहुत ही पावरफुल असर पड़ता है, बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है लोगों की ओपिनियन को शेप करने में। लोग क्या राय रखते हैं किनके प्रति, इसको मीडिया बहुत अच्छे से चेंज करवा सकता है। व्हेन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस्ड पोर्ट्रेयल्स आर कंसिस्टेंटली प्रेजेंटेड, audiences may internalize these images and assumptions, leading to prejudiced attitude and discriminatory behavior। यानी कि जब मीडिया बार बार रिपीट करके अगर दिखाता है किसी खास वर्ग के लोगों के प्रति कि नेगेटिव बातें ही दिखाता है, नेगेटिव इमेज, नेगेटिव एजम्पशंस, तो लोग फिर उसको ऐसे ही सोच करके उस वर्ग के लोगों के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं, जिससे कि उनका व्यू, जो एटीट्यूड जो होता है और जो बिहेवियर होता है वो ऑलरेडी प्रेजुडिस्ड और डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है, भेदभाव से भरा हुआ हो जाता है। These stereotypes can perpetuate cycles of marginalization by influencing public opinion, policy decision and social interactions। तो इस तरह से जो स्टीरियोटाइप्स मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है, इसका जो असर पड़ता है वो ये होता है, जो ग्रुप पहले से मार्जिनलाइज था वो और ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन का शिकार होता चला जाता है, क्योंकि पब्लिक की ओपिनियन जो होती है, पॉलिसी का डिसीजन जो होता है और समाज का इंटरेक्शन जो होता है वो मीडिया के ही प्रभाव से काम करने लगता है। तो हमने आज देखा कि मीडिया का कितना बड़ा असर पड़ता है स्टीरियोटाइपिंग और मार्जिनलाइजेशन को प्रमोट करने में।